मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगीशरी के मदीने बाग में। इस वक्त जो है हम लोग हाजी अब्दुल हमीद साहब के साथ हैं, जिनकी निगरानी में आज यहाँ पर जश्न आज़ादी, ईद प्रोग्राम और मुशायरे का एहतमाम किया गया था। हम आपको बता दें कि हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब जो है इस वक्त जो है वर्सोवा विधानसभा से अगला इलेक्शन जो असेंबली का होने जा रहा है, एमआईएम के उम्मीदवार होंगे, ऐसा हमने माना है और ऐसा हमने सुना है। अब्दुल हमीद साहब, आज के प्रोग्राम के रखने का मकसद क्या था? ये ईद मिलन का त्यौहार है, अपना ईद का त्यौहार है, तो लास्ट ईद है, तो उसके हिसाब से लोगों को हमने कहा कि घर के अंदर बैठने से बेहतर है कि इकट्ठा आए और मिलजुल के अपना सेलिब्रेट करें जी। और हम चाहेंगे कि ये हर साल हो और हमेशा हो जी, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा घर के अंदर ईद नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए जाके जी अपने घर में अपने बच्चों के अंदर है जी। आज ये जो चीज़ है, पैगाम दिया गया है कि हमारे में गैदरिंग होना ज़रूरी है। जैसे मॉब वाले लोग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान ही मॉब करे और इकट्ठा दिखाए लोगों को जी कि हम लोग जो है मुसलमान लोग हैं। कौमी यकजहती आपका मकसद नज़र आता है यहाँ पर। जश्न यौम आज़ादी पर आप क्या कहते हैं? जैसे कि आज हमारा देश कल हमारा देश आज़ाद हो गया है और हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, मगर मुझको नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद है, क्योंकि हमने टोपी और दाढ़ी रख ली जिस दिन से, उस दिन से हम लोग आज़ादी के मतलब कैद में हो गए। तो मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा और लोगों से भी कहूँगा कि जब भी नमाज़ पढ़े तो ये करे कि अल्लाह हमारे दुश्मन को गारत कर दे कि हमारी आज़ादी हमको मिल जाए। आज भी आज़ादी के बाद में 70 साल बाद भी आपको लगता है कि मुसलमान आज भी गुलाम है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि हर जगह से, हर एक जगह से एक बातें आती है कि मुसलमानों की मुंडी दबा दो, तोड़ दो, मोड़ दो। तो ये अल्लाह इन लोगों को तोड़ दे, मरोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है? मुसलमानों में वो बेदारी नहीं है। हम में एकताई जरूरी है, हमारे में एकताई नहीं है ना, गैदरिंग नहीं हो रही है ना। सब एक आदमी मुसलमान को मारता है तो दूसरा बोलता है अरे भाई हॉस्पिटल लेके चले जाओ, ले जाने वाला भी नहीं है हमारे पास जी। और एक मैंने जानवरों के अंदर देखा था कि एक कौवे को जैसी मार लग जाता तो 100 कौवे काएं करने लगते, और हम ही हैं जो हमारे घर में बैठ के तमाशा देखा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में आप जुड़े हैं, उसके लीडर हैं आप, तो इतनी बहुत सारी पार्टियां मुल्क में हैं, तो क्या वजह है कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल किया? मैंने आज तक कोई पार्टी को अटेंड नहीं किया है और ना मैं कोई पार्टियों में रहा हूँ, मगर मैंने देखा कि हमारे कौम के लिए लड़ने वाला तो एक ही है जी। और आज देखिए लोगों के अंदर मैंने देखा हूँ कि जो बड़कपन है, आज असद साहब की जो इज्जत हो रही है तो इस्लाम और ईमान वालों के लिए बोलने के लिए हुई। अब मेरे को बताओ कि कांग्रेस के अंदर भी तो आदमी है ना मुसलमान जी, कहाँ आए? वहाँ टिबल तवाक में कहाँ थे जी? 370 में कहाँ थे जी? कोई नहीं था। और सिर्फ अगर कोई है वो असदुद्दीन ओवैसी है। शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस मुशायरे की और जश्न आज़ादी के जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब जावेद अंसारी साहब। जावेद अंसारी साहब जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ मुंबई टीचर्स जो यूनियन है उसके भी ये सदर हैं और बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में इनका नुमाया किरदार है, नुमाया नाम है। आज इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम इन्होंने आए दिन कराते रहते हैं जोगीशरी में और बम्बई शहर में अलग अलग मौक़ों पर। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद आपका क्या होता है? आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि त्यौहार जो है हम लोग इंफरादी तौर पर मनाना शुरू कर दिए हैं, जबकि त्यौहार के पसे पुश ये मकसद था कि त्यौहार जो है इज्तिमाई तौर पर मनाए जाए और उससे इत्तेहाद कायम हो और हमारे लोगों में भाईचारगी और मेल मिलनसारी और मोहब्बत को बढ़ावा मिले। लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग नमाज ईदैन पढ़ने के बाद सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और कोई भी जो है मिलकर ईद मनाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मकसद था कि एक मंच पर एक छत के नीचे सब लोगों को बुला करके ये खुशियाँ बांटी जाए। खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती है और उसी के साथ साथ मिलजुल कर सब हम लोग ईद का जश्न मनाएं, खाएं और शेर व शायरी की एक नशिस्त भी रखें।
जब से इस मौके का फ़ायदा उठाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आप बीएमसी की यूनियन है उसके सदर हैं मुंबई के, हम देखते हैं कि उर्दू स्कूलों का मेयार जो है लगातार गिरता जा रहा है। क्या वजह आखिर, या तो टीचर्स वैसे नहीं है या फिर स्टूडेंट्स कम होते चले जा रहे हैं या उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है? एक्चुअली ये बहस जो है एक बहुत लंबी बहस है जी। आज ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है वो एजुकेशन जो है तिफ्ल मरकूज़ है जी। तिफ्ल मरकूज़ एजुकेशन में टीचर एक उसमें अहम रोल अदा करता है, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स को जो सरपरस्त हैं, जो महकमा तालीम है, जो समाज है, जिन सब का ताउन अगर मिलेगा तो बच्चे की सही नशोनुमा होगी और उसका मेयार तालीम भी बुलंद होगा। अब यहाँ ऐसा होता है कि टीचर तो मेहनत कर रहे हैं हमारे, लेकिन दूसरे जो अनासिर हैं वो बिल्कुल स्लीपिंग में हैं और वो उस मामले में नहीं कुछ करते हैं। प्रशासन हमारा इंतज़ामिया भी इस मामले में जाग चुका है, लेकिन सरपरस्तों का ताउन हमको नहीं मिलता है। सरपरस्त बच्चों को स्कूल बराबर नहीं भेजते हैं। आए दिन जो है वो अपने बच्चों को लेकर गांव में, शादी में और किसी बीमार की आदत के लिए वो लोग चले जाते हैं और महीना भर वो नहीं आते हैं। वालिदैन की तवज्जो नहीं है, वालिदैन की तवज्जो नहीं तालीम की है। तरफ। और दूसरी वजह है कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी भी उम्र के बच्चों को उम्र के लिहाज के हिसाब से क्लास में दाखिला दिया जाता है, जबकि दूसरी स्कूलों में वहाँ पर जो है इस तरीके का काम नहीं किया जाता। बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र के बच्चे को उस उम्र के लिहाज से क्लास में एडमिशन दिया जाता है और वहाँ से उसे सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसे ज़बान सिखाई जाती है, उसे हिसाब सिखाया जाता है, उसे अंग्रेज़ी सिखाई जाती है। अब वो बच्चे के लिए एक वक्त गुजारने के बाद जब वो आता है स्कूल की तरफ तो उसके लिए थोड़ा सा सीखने का मरहला मुश्किल होता है। टीचरों का काम ये नहीं कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी करें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही है। हमारा माशरा इतना बिगड़ता चला जा रहा है कि वो बच्चे जो है बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? वालिदैन जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है? देखिए, मैं किसी एक को जिम्मेदारी नहीं ठहराऊँगा, इसमें दोनों का रोल है। हमारा कहना यह है कि टीचर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो उससे जो है अच्छे नताइज आ सकते हैं। दोनों को एक टेबल पर आकर बैठना पड़ेगा और बच्चों की फिक्र करना पड़ेगा। टीचरों को भी तो सोचना पड़ेगा ना, आप तालीम तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन आप तरबियत का कोई इंतजाम नहीं कर रहे उन बच्चों के लिए। आप सिर्फ जो है ना 5 घंटे हम देखते हैं, बहुत से अक्सर टीचर 5 घंटे पूरे करते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, अपने फर्ज नहीं निभा रहे, वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जी, ये बात राशिद साहब ये सही है। आज की तालीम जो है वो तरबियत से खाली है। आज जो है टीचर तालीम देने का काम कर रहे हैं, लेकिन तरबियत में जो है वो उसका कोई अंसर नहीं नज़र आता। ये बात आपकी कुछ हद तक सही है। और तरबियत के लिए एक अलग तरीके का माहौल, एक अलग तरीके की निज़ाम तालीम को हमको कायम करना पड़ेगा, जहाँ पर अच्छे से बच्चे की तरबियत हो तालीम के साथ साथ, तब हमको बेहतरीन कौम, बेहतरीन बच्चे और बेहतरीन समाज हम तश्कील कर पाएंगे। मैं आता हूँ अगले सवाल की तरफ कि आज आपने जैसे हमीद कुरैशी साहब है, उनको उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, आपने उनको अवार्ड दिया, तो ऐसी क्या बात है हमीद कुरैशी साहब में जिनको किस तरह का उनको डाक टिकट जारी करने का मतलब मकसद क्या था, क्यों दिया गया उनको? एक्चुअली समाज, हम उनसे भी पूछेंगे, वो हैं अभी आने वाले हो, उनसे पूछेंगे। आज हम देख रहे हैं कि खुदगर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है समाज के अंदर कि एक पढ़ा लिखा इंसान वो सोचता है कि मैं अगर इंजीनियर बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो समाज की तरफ से बिल्कुल लापरवाही बरतता है और अपनी तमाम सहूलियत को, एजुकेशन को, वो उसका फ़ायदा समाज को नहीं पहुँचाता है, जो कि ये गलत चीज़ है। जो भी इंसान को हासिल हुआ है उसका फ़ायदा समाज को पहुँचाना चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि हमीद कुरैशी साहब के नाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है ये, तो इस एजाज़ के मुस्तहिक़ कैसे बने, आप क्या जानते हैं? हमीद कुरैशी साहब हमारे साथ मेडिकल लाइन में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग 10 रुपये में 3 वक्त की दवाएं देते हैं और हमारा पैथोलॉजी सिस्टम जो है 50% कम दरों पर जो है लोगों को सहूलियात पहुँचा रहा है। और आँख का ऑपरेशन भी हमारे यहाँ पर बड़े ही कम दामों में बाहर से वो हो रहा है और बहुत सारी सर्विसेज हमारे यहाँ से दी जा रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको 50%
रेड में जो है मेडिकल की सब दवाइयाँ आपको मुहैया की जाएंगी। इन सब कामों में हमीद साहब का रोल रहा है और हमीद साहब जो है हैंडीकैप लोगों को मदद करते हैं, जो उनको गाड़ी वगैरह की ज़रूरत होती है तो गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करके देते हैं। अच्छा। अंधों के लिए भी वो बहुत सारे ऐसे कैंप अरेंज किए हैं और दूसरी बहुत सारी सहूलियात का वो काम करते रहे हैं, जिनका एतराफ़ में उनको ये महकमा पोस्ट जो है उनको उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है हमीद कुरैशी साहब। आज के इस प्रोग्राम में जावेद अंसारी साहब और उनके साथियों ने इस प्रोग्राम में हमीद कुरैशी साहब को एजाज़ बख्शा और इससे बड़ा एजाज़ उनको सरकार ने दिया कि हमीद कुरैशी साहब के नाम के साथ में डाक टिकट जारी किया गया। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिर डाक टिकट जारी जो किया गया और आपकी हयात में माशाल्लाह हमने देखा है कि सरकारें जो है गुजरने के बाद में, इस दुनिया से जाने के बाद में डाक टिकट जारी करती है और आपको ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा एजाज़ आपकी ज़िंदगी में आपको दिया गया, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ जी। और वजह यही है कि मैं समाज सेवा करता हूँ जी। और इसकी वजह से जो है ये मेरे को मिला है। और हर आदमी जो है कमाने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। मैंने मेरी लाइफ में कोई मुफाद नहीं किया, कभी भी किसी का नुकसान नहीं, किसी की मतलब लालच, मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं रहा। अच्छा। और हमेशा किसी न किसी के काम में मैं आते रहता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर किसी का बिल कम करवाना हो तो वहाँ जाता हूँ। पुलिस स्टेशन में अगर कोई बात ऐसी हो तो वहाँ पे मोहल्ले के लोगों को छुड़ाने के लिए जाता हूँ। उसके अलावा जो है जैसे कभी लेडीज़ लोग जो है उन लोगों को हम लोग जो है मशीन वगैरह भी देते हैं। और अपंग लोग जो है उनको साइकिल वगैरह हम लोग देते रहते हैं। माजूरों को साइकिल देते हैं। हाँ, तो ऐसे काम हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए समाज सेवा शुरू से मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को सरकार ने ये दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आमना सामना मीडिया की टीम की तरफ से भी आपको। हाँ। इस एजाज़ पर आपका जो ये खिदमत का जो दायरा जो है कितना वसी है? बॉम्बे लेवल पर है या इसका दायरा क्या है? नहीं, बॉम्बे लेवल पे है। अच्छा। नाबीनाओं के लिए भी आप लोगों ने? सबके लिए करते हैं, नाबीनाओं के लिए भी करते हैं। अच्छा। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल खोला है, जावेद भाई जो चला रहे हैं जी, जुबेदा चूना वाला हॉस्पिटल। अच्छा। उसके अंदर हर चीज़ में 50% में हर काम होता है। डिस्काउंट? हाँ, आँख का ऑपरेशन हो, दांत का इलाज हो, उसके अलावा जो बोलते हैं कि दवाई वगैरह जो है आज लूटम लाट हर जगह हो रही है। गरीब लोग जो है कहाँ से इतना पैसा देंगे? 200 रुपया फीस, 300 रुपया फीस, 500 रुपया फीस, ऐसे फीस होती है। हमारे यहाँ सिर्फ 20 रुपये में और दवाई दी जाती है। अब 20 रुपये में बताइए कि क्या तो लाइट का बिल भरेंगे, क्या डॉक्टर को देंगे और क्या दवाई खरीद के लाएंगे। जावेद अंसारी साहब और आप हजरात और हम लोग साथ में मिलके ही चला रहे हैं, कर रहे हैं। शेख साहब जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ। और बहुत बड़ी खिदमत है ये कौम की और इंसानियत की बड़ी खिदमत है ये। मैं आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा कि हमीद कुरैशी साहब ये बताइए कि जो हमारी कौम के जो नौजवान हैं आज बेराह रवी का शिकार है और वो गलत रास्तों पे जा रहा है, तो आप क्या पैगाम देना चाहिए? हम पैगाम दे रहे हैं कि ये काम ना करे और पढ़ाई पे ध्यान देवे, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वही बच्चे जो है दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि उनके माँ बाप जो है उन पे ध्यान देवे, समझे ना। इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है या कौन है? ये हमारा माशरा है? नहीं, माशरा क्या है, माँ बाप ही जिम्मेदार है। माँ बाप क्या है कि हर वक्त कमाने के अंदर लगे रहते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, और शाम को आने के बाद बच्चों से कुछ पूछते भी नहीं है कि तू आज कहाँ गया था, क्या किया था, कुछ भी नहीं पूछते, समझे ना। और वो बच्चे जो है इधर उधर नशे का शिकार हो रहे हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, कौम के नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं। तो उन पर ध्यान देना चाहिए उनको और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वरना बच्चे जो है अब ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। स्कूलें भी बहुत है, और म्यूनसिपालिटी की स्कूल जो है जावेद भाई चलाते हैं पूरे बॉम्बे में, समझे ना। वहाँ पे भी एडमिशन उनको मिल जाता है, मगर एडमिशन कोई लेने तैयार नहीं है, पढ़ाई करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि आदत तालीम की अहमियत है ही नहीं, समझ नहीं। हाँ, क्योंकि वो बचपन, ये तकरीबन जो है 15-16 साल की जो उम्र है, यहाँ तक माँ बाप को संभालना होता है, और इतना टाइम में माँ बाप संभालते नहीं है, फिर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, समझे ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद कुरैशी साहब, आमना सामने मीडिया से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।